तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्विक शॉट। क्विक शॉट क्या होता है? देखो सबसे पहली बात तो ये क्विक शॉट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि तुम्हारे एल्गोरिथम सिलेबस में है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लो क्या चीज होती है, ठीक है। क्विक शॉट इज अ डिवाइड एंड कॉन्कर शॉर्टिंग एल्गोरिथम। इट वर्क्स बाय पार्टीशनिंग एन array around a pivot so that element less than pivot go to left and element greater than pivot go to right, ठीक है। तो बेसिकली क्विक शॉट क्या होता है? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक ही होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक पाइवट का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग शॉर्टिंग आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या है। ये एल्गोरिथम है जिसमें हम लोग क्या रहते हैं, पार्टीशन होता है, जिसमें हम लोग एक एरे देते हैं, एक लो और एक हाई देते हैं। लो को हम लोग पी से डिनोट करेंगे यहाँ पर, और हाई को यहाँ पर क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो पाइवट में जो वैल्यू डलती है वो हम हमारे यहाँ से क्या लेंगे, एरे से लेंगे हम लोग लो वैल्यू, यानी जो पी होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो सबसे पहली वैल्यू होगी वही हमारी क्या पाइवट बन जाती है, ठीक है। तो वही हमारी पाइवट में चली जाएगी। देन आई की वैल्यू होती है हमारी पी, जे की वैल्यू होती है हमारी क्यू। देन हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे आई क्या लेस देन है जे से, आई मतलब पी क्या लेस देन है जे से। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे जे का, जब तक पाइवट से क्या जे बड़ा है, और जैसी पाइवट से जे छोटा हुआ तब हम क्या करेंगे, जे को एक कम माइनस कर देंगे, ठीक है। और केसेस चेक करेंगे। अगर फिर आई का लूप चलेगा आई में जब तक पाइवट से छोटा है, और जैसे आई जब बड़ा हो जाएगा पाइवट से तो आई को हम +1 कर देंगे, और जो केस होता है उसके हिसाब से स्वैपिंग भी हो जाएगी। मतलब फिर आगे जाएगा, अगर आई और जे आपस में देखेंगे, अगर आई छोटा निकला तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे आई और जे की वैल्यू। अदरवाइज हम लोग क्या स्वैप करते हैं, अदरवाइज हम पाइवट में और जे की वैल्यू स्वैप करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इसकी क्या है, एल्गोरिथम है। अगर हम आगे देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो देखो बेस्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन लॉग एन, एंड एवरेज केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन लॉग एन, ठीक है। मतलब बेस्ट और एवरेज सेम है, लेकिन वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन स्क्वायर, ओके। तो बेस्ट वर्स्ट केस में याद रखना, बाकी इसकी बेस्ट और एवरेज में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वही मड शॉर्ट में भी रहती है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन को किस हिसाब से हम करेंगे और कैसे ये चीज चलेगी, ठीक है। देखो इस वीडियो में तुम्हें पूरा क्वेश्चन ही बता दूंगा ताकि तुम अच्छे से कर जाओ, और एक ही वीडियो में तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम देख पा रहे हो, कुछ हमारे पास एक एरे दे रखा है और कुछ हमने रूल लिख कर रखे हैं। रूल क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो जब हम लोग पी क्यू और पाइवट बनाएंगे तो उस हिसाब से ये बनेंगे। तो सबसे पहले तो हम तुम्हें पहले पी और क्यू और पाइवट कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले लिख दो तुम पहले जो तुम्हारा एरे वो 22 मतलब 44 33 11 77 66 55 88 एंड 100, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एरे है। तो हम सबसे पहले जो पहली वैल्यू होगी हम दे देंगे, असाइन कर देंगे क्या, ये हमारी पाइवट, ठीक है। एंड देन अगली वैल्यू हमारी हो जाएगी पी, और लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी क्यू। इतना कर लोगे। अब देखो आगे क्या करना है, जैसे ये चीज हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, अब चेक करना है क्या, पी विल स्टॉप व्हेन इट इज ग्रेटर देन पाइवट। मतलब पी को जब तुम बढ़ाओगे तब तक बढ़ाओ जब तक जैसे वो पाइवट से बढ़ा रहा है, ठीक है। जैसे वो बड़ा होता है तब वो वहां पर रुक जाएगा। क्यू विल स्टॉप व्हेन इट इज स्मॉलर देन पाइवट। मतलब क्यू को जब तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या मतलब तो क्यू आगे बढ़ेगा, मतलब पीछे आएगा क्यू, पी आगे जाएगा। तो क्यू को जब तुम पीछे लाओगे जब तक, जैसे ही क्यू छोटा हो जाएगा पाइवट से, जैसे ही छोटा हुआ वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अब जब पी एंड क्यू दोनों रुक गए तब तुम्हें चेक करना है कि क्या पी और क्यू ने क्रॉस किया आपस में। अगर पी एंड क्यू आर नॉट क्रॉस देन तो हम स्वैप कर देंगे क्या, पी एंड क्यू की वैल्यू, ठीक है। यानी पी जिसको पे असाइन कर रहा होगा, क्यू जिस पे असाइन कर रहा होगा, तो उन दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे, हम स्वैप कर देंगे। और अगर पी एंड क्यू क्रॉस कर जाते हैं या सेम प्लेस पे रहते हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम पाइवट और क्यू की वैल्यू चेंज कर देंगे, आपस में स्वैप कर देंगे, ठीक है। बस ये 4 रूल हैं जो कि हमें याद रखने क्विक शॉट में। तो चलो हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, अच्छे से थोड़ा और समझते चलते हैं। देखो जब पी की वैल्यू अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले क्या होगा, तो जैसे हम देख सकते हैं पी हमारे क्या है 44 और क्यू हमारे क्या 100 है। तो क्यू पी तो पहले से ही बड़ा है पाइवट से, तो इसे तो हम वहीं रोक देंगे, यानी उसी प्लेस पे रखेंगे। एंड नाउ हम क्या करेंगे, क्यू को आगे मूव करेंगे। क्यू हमारा 88 पे आएगा, तो अभी क्या है ये बड़ा है। फिर 55 पे आएगा, अभी बड़ा है। 66 पे आएगा, अभी बड़ा है। 77 पे आएगा, अभी बड़ा है। 11 पे आ गया। 11 एक ऐसी वैल्यू है जब क्यू आएगा और क्यू क्या पाइवट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमारा क्यू यहां से हटके कहाँ आ गया, यहां आ गया है, ठीक है। यहां से यहां आ चुका है। अब देखो क्या पी एंड, अब क्यू रुक गया छोटे पे, पी रुका है बड़े पे जो कि पाइवट से है, ठीक है। अब हम देखेंगे पी एंड क्यू ने क्या आपस में वो किया, क्रॉस किया क्या। तो तुम देखो पी और क्यू ने आपस में क्रॉस नहीं किया है। और जब भी पी और क्यू आपस में क्रॉस नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। यानी कि जब हमारा अगला जो एरे होगा उसमें क्या हो जाएगा, 22 यहीं रहेगा। 44 की जगह जाएगा हमारा 11, देन 33, और फिर 11 की जगह जाएगा 44, देन 77, 66, 55, 88 एंड देन 100, ठीक है। और यहां पर हमारा था पाइवट,
पी की वैल्यू हमारी यहाँ थी और क्यू की वैल्यू हमारी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है। अब हम फिर से आगे यही करेंगे चीज जो हमने अभी की है। ठीक है, कैसे, देखो पी की वैल्यू हम तब रोकेंगे जब वो क्या पाइवट से बड़ी हो जाए। तो जैसे हमारी वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये वैल्यू रुक जाएगी, ये बड़ी हो गई है। अब क्यू की वैल्यू तब रुकेगी जब ये पाइवट से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। यहाँ रुकेगी, नहीं रुकेगी, यहाँ रुकेगी, हाँ यहाँ रुक जाएगी, क्यू 22 है ना, तो यहाँ रुक जाएगी। तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा और पी हमारा 33 पे पहुंच जाएगा। अब फिर हम क्या कहेंगे कि जब यहाँ से पी हट जाएगा और क्यू यहाँ से हट चुका है, पी यहाँ पहुंच गया, क्यू यहाँ पहुंच गया, तो अब देखो कि पी और क्यू ने क्रॉस किया आपस में। हाँ, पी और क्यू ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। जब पी एंड क्यू क्रॉस कर दिया तो हम चेंज क्या करेंगे, पाइवट और क्यू की वैल्यू चेंज करेंगे। देखो जब भी पी एंड क्यू क्रॉस कर देंगे तो हम पाइवट और क्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो इसके अभी इस वाली चीज में क्या होगी, देखो पी एंड क्यू ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो अब जो क्यू की वैल्यू है जो 11 हो चुकी है और पाइवट की जो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 33 रहेगा, 44, 77, 66, 55, 88 एंड 100। ठीक है, अब पाइवट की वैल्यू जैसी स्वैप कर गई ना तो ये हमारा एक क्या होगा, एक पास हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे करेंगे। अब ये वैल्यू क्या होगी, हट गई है और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। पी क्यू जो भी बनाओगे तुम सब यहीं पे बनेगा, तो कुछ होने वाला नहीं है, सेम प्लेस पे रहेगा। तो मतलब वही असाइन, वो भी क्या हुआ, हमारा सॉर्ट हो चुका है ना। अब हमारे ये पूरा मतलब जो बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, पाइवट बना देंगे। फिर से यहाँ हमारा पी बन जाएगा और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। क्लियर। अब हम आगे भी यहीं पर इस पर भी वही सारी चीजें अप्लाई करेंगे। 44 पहले से पाइवट से बड़ा है तो वहीं रुक जाएगा, ऐसे हम नीचे लाएंगे। 88 क्या है, जो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है ना, ये भी बड़ा है। एंड देन हमारा क्या जाएगा, इस पे पाइवट पे आ जाएगा। जैसे ही अगर ये पाइवट पे आया तो फिर मतलब क्या हुआ है, पाइवट और क्यू की वैल्यू चेंज करेंगे और क्यू भी हमारा यहीं पर आ जाएगा, पाइवट भी वहीं पर था, यानी ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 22, 33 यहीं रहेगा। अब हमारा आएगा 44, 77, 66 एंड देन 55, 88 एंड देन 100। अब तुम्हारा 33 भी हो चुका है पास, 22 भी हो चुका है, 11 तो अपना हो ही चुका है। अब हमारे यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा पाइवट, ये हमारा होगा वैल्यू पी और ये होगी हमारी वैल्यू क्या, क्यू। ठीक है, अब यहाँ चेक करो तो देखो क्या पी पहले से बड़ा है, हाँ पहले से बड़ा है। अब हम छोटा ढूंढेंगे क्यू से, ये बड़ा निकलेगा, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है और इनफैक्ट पाइवट पे आएगा तब ये। और पाइवट और पी की वैल्यू ये सेम ही रहेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। 33, 44, 77, 66, 55, 88 एंड देन 100। तो 11 भी निकल गया, 22 भी हो गया, 33 भी हो गया, 44 भी हो गया। अब हमारा 77 बन जाएगा क्या, पाइवट, 66 बन जाएगा पी एंड लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी क्यू। ठीक है, नाउ अगेन हम चेक करेंगे क्या क्या ये वैल्यू बड़ी है, नहीं बड़ी है, तो हम इसे मूव कराएंगे पी को। 88 पे आके ये रुक जाएगा पी, क्योंकि ये 88 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पाइवट से। ठीक है, अब हम क्यू को मूव कराएंगे। ठीक है, तो पी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंड नाउ क्यू को मूव करेंगे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ क्या आ जाएगी, छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू आ गया हमारे यहाँ पे। अब फिर से हम चेक करेंगे केसेस हमारे, क्या पी एंड क्यू ने क्रॉस किया। अगर पी एंड क्यू ने क्रॉस कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, पाइवट और क्यू में स्वैपिंग करेंगे। और पी एंड क्यू अगर क्रॉस नहीं करते हैं तो पी एंड क्यू में आपस में स्वैपिंग करते हैं। तो तुम देखो पी एंड क्यू आपस में क्या करेंगे, क्रॉस कर गए, पी यहाँ आ गया, क्यू यहाँ आ गया, क्रॉस कर गए ना आपस में, तो हम पाइवट और क्यू की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो पहली बात तो जो शॉर्ट हो चुके हैं उन्हें लिख दो। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले से शॉर्ट हो चुके हैं। अब 77 और क्यू यानी जो 55 है तो उसे हम लोग स्वैप कर देंगे। 55 यहाँ आ जाएगा, 66 यहीं रहेगा, 77 आ जाएगा 55 की जगह एंड देन 88 एंड देन 100। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और जब तुम आगे आगे सारे करते जाओगे अब तुम देखोगे ना तो ये पाइवट बन जाएगा, ये पी हो जाएगी, क्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइवट हो जाएगा अगले केस में, ये पी और ये हमारा क्यू होगा। अब अगर तुम ले जाओगे तो ये तो यहाँ से बड़े में मतलब पी पहले से ही बड़ी वैल्यू है ना, तो वो जाएगा नहीं। क्यू को जब तुम लाओगे फिर से पाइवट पे आएगा तो धीरे धीरे 66 पास हो जाएगा, 77 हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 80 और 88 और 100, मतलब सभी क्या आ गए, सीक्वेंस में आ चुके हैं पहले से ही, है ना। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल तुम्हारी सॉर्टिंग हो चुकी है, यानी कि तुम्हारा जो एरे था वो क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड देन 100। ठीक है, तो अब क्या है, पूरी तुम्हारी शॉर्टिंग डन हो चुकी है। तो इस तरीके से तुम करते हो क्विक शॉर्ट, यानी पाइवट बनाते हो, पी वैल्यू लेते हो, क्यू वैल्यू लेते हो एंड उसकी स्वैपिंग वगैरह कराते हो। स्वैपिंग के क्या रूल है, वो चारों के चारों रूल ये रहे, जहां तुम पी की वैल्यू तब रोकते हो जब पी तुम्हारा पाइवट से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है।
और क्यू की वैल्यू तुम तब रोकते हो जब क्यू तुम्हारे पाइवट से क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे ही तुम वैल्यू रोकते हो तब फिर चेक कर दो कि पी एंड क्यू ने क्रॉस किया आपस में। अगर क्रॉस नहीं किया होता है तो हम पी एंड क्यू की वैल्यू स्वैप करते हैं, और अगर पी एंड क्यू क्रॉस कर जाते हैं या फिर उसी जगह पे रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाइवट और क्यू की वैल्यू चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्विक सॉर्ट बहुत ही ईजी है, पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझ लो। थ्योरी जो मैंने शुरुआत में दिखाई थी उससे लिख लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।